चलिए गाइस, बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, एक विशाल खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर तुमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड में। मंडे को हमें क्या हलचल देखने को मिलने वाली है इस कंपनी में। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी कोई गवर्नमेंट या फिर पीएसयू कंपनी, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी बोलते हैं, वो जब भी कभी भी टेंडर निकालती है तो इसका मतलब यही है कि वो कंपनी चाहती है कि कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑर्डर, कोई सप्लाई कोई दूसरी कंपनी उसके लिए कर दे। और वो चाहती है कि कंपनी सामने आए और अपनी अपनी बिड लगाएं कि वो कितने प्राइस में इस काम को ख़त्म कर देंगी। जो कंपनी सबसे कम बिड प्राइस लगाती है उसको लोअर बिड बोला जाता है, L1 कहा जाता है। और जो दूसरे पे लगाने वाली होती है उसको L2 बोलते हैं और तीसरे पे L3। फॉर एग्जाम्पल, डीआरडीओ बहुत बड़ी कंपनी है और हर कोई जानता है कि भाई डीआरडीओ है क्या। डिफेंस के लिए सबसे बड़ा गोल्डन डीआरडीओ ही है। डीआरडीओ ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, 40-50 हज़ार करोड़ का कोई ऑर्डर है, मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, उसका टेंडर डीआरडीओ ने निकाला तो 3 कंपनीज ने बिड लगाया। कंपनी ए बोलती है कि वो उसको 40 करोड़ में कर देगी, कंपनी बी बोलती है कि वो उसको 35 करोड़ में कर देगी और कंपनी सी बोलती है कि वो उसको 30,000 करोड़ में कर देगी। एक बोल रही है 40,000 करोड़, एक बोल रही है 35,000 करोड़ और एक बोल रही है 30,000 करोड़। तो जो कंपनी 30,000 करोड़ बोल रही है उस कंपनी को बोला जाएगा लोअर बिडर। और गवर्नमेंट, पीएसयू, डीआरडीओ जो भी इस तरह के टेंडर्स निकालते हैं, वो जो भी लो बिडर होता है उसी को काम देते हैं, क्योंकि उनका तो टारगेट ही ये होता है कि लो कॉस्ट में उनको बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस मिल सके। जो भी L1 बिडर होगा वो यही कर रहा है, लो कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दे पाएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर खोला हुआ है मनी कंट्रोल प्रो का आर्टिकल। बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे कुछ भी इधर उधर से नहीं आता। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 2025। आज है 17 अक्टूबर, 2 दिन मार्केट रहेगी क्लोज और उसके बाद भी आई थिंक दिवाली के टाइम पे मार्केट ऊपर नीचे रहेगी, क्लोज ही रहेगी। अभी देख लेना आप। लेकिन जब भी मार्केट ओपन होती है, कहने का मतलब ये है, तब हमें एक बड़ा ग्रोथ, एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आई है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम एक लोअर बिडर बन चुका है। लोअर बिडर किसका बन चुका है? एक पीएसयू ऑर्डर आया था, उस पीएसयू ऑर्डर को कंपनीज ने बिड किया और अपोलो माइक्रोसिस्टम उसका लोअर बिडर बना। यानी कि काफी हायर चांसेस है कि ये ऑर्डर अपोलो माइक्रोसिस्टम के हाथ में ही लगे। और ये जो टेंडर निकाला, किसने निकाला? डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज ने निकाला, डीआरडीओ ने निकाला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। और अगर अमाउंट की बात करें तो ये जो अमाउंट है इस ऑर्डर का, आप इधर देख सकते हैं 34 मिलियन का है। जो डीआरडीओ ने टेंडर निकाला था उसमें भी कंपनी लोअर बिडर साबित हुई। जो पीएसयू ने निकाला था वो भी लगभग 349 मिलियन का ऑर्डर है। तो ये 2 ऑर्डर में लोअर बिडर कंपनी बनी है, दोनों ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगेंगे। एक शानदार खबर है, एक ज़बरदस्त खबर है। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी की रेपुटेशन तो बढ़ ही रही है कि कंपनी को डीआरडीओ से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो रेपुटेशन के पास साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने एक और बड़ा तोहफा दिया है अपोलो माइक्रोसिस्टम को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जैसा आप लोग जानते हैं कि 349 मिलियन का ऑर्डर है ये 43 मिलियन का ऑर्डर है, तो टोटल जो ऑर्डर का नंबर आता है 392 मिलियन का आता है, ये टोटल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि 392 मिलियन का ऑर्डर कोई बड़ा ऑर्डर नहीं होता, ये लगभग 40-50 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये डिपेंड करता है ऑर्डर किस कंपनी को मिला है। अपोलो माइक्रोसिस्टम एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ का है, बहुत छोटी कंपनी है, नो डाउट। 40 करोड़ का ऑर्डर, 50 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी के लिए छोटा ही है। बट कहना चाहूँगा कि अपोलो माइक्रोसिस्टम को जहाँ से ऑर्डर मिल रहा है, डीआरडीओ से मिल रहा है, डिफेंस पीएसयू मिल रहा है, ये बड़ी बात है। जिन जगहों से ऑर्डर मिल रहा है वो बड़ी बात है। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा मार्केट में और बड़े ऑर्डर्स आने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी गाइज, जैसा मैंने आपको बताया, एक खबर और है जो हमें पता होनी चाहिए। ये खबर वाकई में आपको हिलाकर रखेगी। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, डीआरडीओ डीआरडीओ, और आप जानते भी हैं कि भाई डीआरडीओ काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट के अंदर। और डीआरडीओ जिसको भी अपनी टेक्नोलॉजी देता है, जिसको भी अपना ऑर्डर देता है, उस कंपनी की रेपुटेशन डबल ट्रिपल हो जाती है डिफेंस सेक्टर में। और डीआरडीओ ने फिर से कहने का मतलब ये है कि पहले भी अपोलो माइक्रोसिस्टम को एक टेक्नोलॉजी दी थी, अब फिर से एक टेक्नोलॉजी शेयर की है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा टीओटी। टीओटी का मतलब ही ये है,
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। किसने ट्रांसफ़र की है? डीआरडीओ ने। किसको ट्रांसफ़र की है? अपोलो माइक्रोसिस्टम को। अब अपोलो माइक्रोसिस्टम को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है वो टेक्नोलॉजी का नाम है ये मैचाट्रॉनिक फ्यूज़ ऑफ ग्रेनेड्स। ये वो टेक्नोलॉजी है जो डीआरडीओ ने ट्रांसफ़र की है अपोलो माइक्रोसिस्टम। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ग्रेनेड फ्यूज़ बनाने वाली टेक्नोलॉजी है अपोलो माइक्रोसिस्टम, अब उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हर तरह का काम कर सकता है और जितने भी ऑर्डर आएंगे इस टाइप के वो अपोलो माइक्रोसिस्टम ही उसको करेगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है सिर्फ एक कंपनी को की है और उसी कंपनी को अधिकार है कि इस टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट, डिफेंस प्रोडक्ट वही कंपनी करेगी। तो अभी तक डीआरडीओ 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुका है और जब पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी तब भी अपोलो माइक्रोसिस्टम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इस बार फिर से टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफ़र की है। तो मंडे को इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक हलचल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। देखो मार्केट में सिर्फ न्यूज़ ही एक ऐसी ज़रिया होता है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ से ही टेक्निकल इंडिकेटर्स बदलते हैं, न्यूज़ से ही बाइंग्स बढ़ती है, न्यूज़ से ही वॉल्यूम बढ़ता है। जितने भी टेक्निकली इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकली एनालिसिस होते हैं, वो न्यूज़ के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और फिलहाल अभी अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर ये जो खबर है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि खबर में कोई पोटेंशियल नहीं है, खबर में कोई दम नहीं है। अब टोटली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर इस खबर को लेते कैसे हैं। मेजरली ये पूरा डिपेंड करेगा कि इंडिया का इन्वेस्टर इस खबर को कितना पॉजिटिव लेता है, इस खबर के बाद वो कितनी एंट्री लेता है कंपनी में, कितना नहीं। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम अब थोड़ा ओवर प्राइस हो चुका है, 144 के पी पे आ गया है और हर कोई ये बात जानता है। कुछ लोग हो सकता है कि आपको ना बताएं, लेकिन ये बात सबको पता है कि हाँ ओवर प्राइस हो चुका है। 293 रुपीज़ पे आना एक ओवर प्राइस वैल्यू माना जाता है क्योंकि पीई 144 हो गया है। तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि भाई ज़्यादा ग्रोथ देखने को ना मिले, काफ़ी हायर चांसेस हैं कि ग्रोथ थोड़ी बहुत हो और फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अब आगे अपोलो माइक्रोसिस्टम में क्या हो सकता है। 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए अपोलो माइक्रोसिस्टम का 143% का ग्रोथ इस कंपनी ने कराया है। पूरे 1 साल का रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे तो आपको 200% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। 1 साल में जो कंपनी 200% तक ग्रो कर गई हो, उसमें काफ़ी हायर चांसेस होते हैं कि थोड़ी-सी नेगेटिव खबर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज़ में थोड़ी सतर्कता बरतनी ज़रूरी होती है, थोड़ी सावधानी से चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। बाकी नो डाउट ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हैं या फिर कंपनी का बिज़नेस मॉडल बेकार है, कंपनी को अच्छी डील्स नहीं मिल रही। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस न्यूज़ आर्टिकल में देखा जो कि कल का ही आर्टिकल है, इसका इम्पैक्ट आगे हमें देखने को भी मिलेगा। तो इस आर्टिकल से ही हमें आइडिया लग गया कि कंपनी का कितना पोटेंशियल है, कंपनी किस लेवल पे गेम खेल रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो अपोलो माइक्रोसिस्टम ने डिफेंस और डीआरडीओ से नए ऑर्डर्स जीते हैं। L1 बिडर बन चुका है, सबसे लोअर बिडर बन गया है, तो बड़े ऑर्डर्स जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेगमेंट में कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिखाता हुआ नज़र आता है। तीसरी सबसे बड़ी बात ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे ही बड़ी बात है ऐसा हम कह सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि डीआरडीओ ने फिर से अपोलो माइक्रोसिस्टम को सौंपी है और ये एक बड़ा साइन है कि डीआरडीओ का ट्रस्ट अपोलो माइक्रोसिस्टम में भर भर के है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।